Okay, today we are going to start with the new topic, that is example or we can say typical cases of hybridization. Okay, already we read about the various type of hybridization on the basis of a number of hybrid orbital used. Okay, and for that we already use the formula that the number of hybrid is, हम already revise कर चुके हैं कि number of hybrid orbital, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, इक्वल टू हाफ v प्लस n माइनस c प्लस a, where v stand for number of valence electron of central atom and n stand for number of monovalent atoms surrounding central atom. क्या आप बोलोगे? दिस इज सराउंडिंग एटम, c इज अ कैटायनिक चार्ज, a इज अ एनायनिक चार्ज. ठीक है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, what is the importance of hybridization and how to calculate the hybridization. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, मतलब क्यों हम बोलते हैं या उनके एग्जाम्पल जो भी हम बोलना चाहें. ठीक है, एंड इवन हमने पढ़ा हुआ है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड इज 2, 3, 4, 5, 6, 7. The hybridization sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ा हुआ है. ओके, तो आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे. कुछ एग्जांपल्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी पढ़ेंगे कि व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल स्टार्ट, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले. ठीक है, उसके साथ साथ हम देखेंगे सपोज इफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए इफ इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वी आर इजीली एबल टू कैलकुलेट लाइक दिस. बट सपोज इफ इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर हम इस लेवल इससे नहीं कर सकते हैं. फिर मैं उसको दूसरा तरीके से सिखाऊंगा. एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन. इसीलिए पहले मैंने नहीं सिखाया, because in organic compound first of all you have to recognize कि how there is a formation of pi bond, कैसे बनता है, कितने पाई बॉन्ड होते हैं बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, बिटवीन द टू एटम, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो अपन लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कि भाई एग्जांपल्स वन बाय वन सारे एग्जांपल्स ले लेता हूं. ठीक है, अब आप देखिए sp, सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो केस आएगा, ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल इट इज sp. ठीक है, यानी मैं सबसे पहला केस जो बात कर रहा हूं जो sp हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, पहले मैं सबके एक एक एग्जांपल दे देता हूं. एक इनऑर्गेनिक का दे देता हूं, एक ऑर्गेनिक का दे देता हूं, या पहले इनऑर्गेनिक के पहले वन बाय वन, फिर हम अल्केन अल्काइन मिक्स साथ बात कर लेंगे. ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में फॉर एग्जांपल बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p0. दिस इज द कंडीशन फॉर द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, if I am talking about the excited state, the electron can be jumped from lower to the higher energy level, but n plus l के हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो हायर है कि नहीं है. ठीक है, here the electronic configuration is like this. ठीक है, तो यहाँ पर ये आया है, this is empty orbital and if it is going to be hybridized, तो आपको क्या मिलेगा, this is orbital, ये भी sp, ये भी sp. is it clear? सपोज आपके पास दूसरा एलिमेंट है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो लेट इट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल दैट इज 3p5 होता है, वन ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट हैपन, हमने ये चीज ध्यान दीजिए कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, यानी लाइक p ऑर्बिटल, जैसे ये p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल की शेप कैसी थी, लाइक दिस, इक्वल लॉब्स थे, दोनों क्या जाएगा, इक्वल लॉब्स थे. यहाँ पर एक लॉब्स क्या हो जाएगा, बिगर लॉब्स होता है, और एक क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ये बिगर एंड दिस इज स्मॉलर, इनमें इक्वल होता है. लॉब्स आर इक्वली, बट हियर द लॉब्स आर बिगर एंड हियर द लॉब्स इज स्मॉलर. इज इट क्लियर? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये शेप होता है, एंड ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड इक्विवेलेंट इन एनर्जी, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये चीज स्ट्रक्चर हो गया है. और हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल का होता है, विच इज अल्टीमेट. जब डी ब्लॉक वाले केस आएंगे तो वहां पर पेनल्टीमेट भी होगा, बट इट इज इन स्टैंडर्ड 12. तो अभी हम वो सिर्फ
p ऑर्बिटल और कुछ s ऑर्बिटल वाले देखने हैं, सॉरी s ब्लॉक एलिमेंट और p ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ही बात करना। अभी d के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बेरिलियम का आ गया है, ठीक है। बेरिलियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए बेरिलियम के पास आया है, दिस इज बेरिलियम, ठीक है। ये बिगर लूप आया, ठीक है, ये बिगर लूप आ गया है। यहाँ पर ये छोटा सा आएगा, यानी ये जो स्मॉलर लूप है इसका बिगर, ये स्मॉलर, ये बिगर, ये स्मॉलर, ठीक है। जो ओवरलैपिंग होगी p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो ऐसे कुछ होगी। p तो क्या हो जाएगा, इक्वली था, p तो क्या था, इक्वली था ना बच्चों। इसमें ये क्या हुआ, p इक्वली था। तो दिस इज फॉर द क्लोरीन, दिस इज फॉर क्लोरीन, दिस इज फॉर क्लोरीन, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हुई, यानी 1 ईच हो गया। यहाँ पर शेयरिंग हुई, आप बोलोगे 1 ईच हो गया। तो दिस इज गोइंग टू बी ए स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दिस इज sp, दिस इज sp। अब आप बोलोगे, कोई बच्चे बोलेंगे कि सर स्मॉलर लूप से भी तो ओवरलैपिंग करेंगे। जब स्मॉलर लूप से ओवरलैपिंग करेंगे तो बेरिलियम और क्लोरीन के न्यूक्लियाई पास पास आ जाएंगे, and the beryllium nuclei carry positive charge, chlorine के nuclei carry positive charge. If the positive charge are very near to each other, what happen? Repulsion occur, ठीक है। इसीलिए एक हायर बिगर साइड में होगा तो क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जहां पर मिनिमम रिपल्शन होगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखना है कि स्मॉलर लूप में नहीं ओवरलैपिंग होगा क्योंकि वहां पर रिपल्शन होगा। अब तो आसान हो गया, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है sp किसका है, बेरिलियम का, और इसका p ऑर्बिटल है, बेरिलियम का sp और ये p, दोनों जो बॉन्ड लेंथ है दे आर इक्विवेलेंट एंड देयर बॉन्ड एनर्जी आर सेम, ये ध्यान रखना। अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया है तो ऑल द बॉन्ड आर इक्वल, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया है sp हाइब्रिडाइजेशन का केस, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों बहुत सारे हैं एग्जांपल्स में, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन से तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का है उसका तरीका मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जो भी इनऑर्गेनिक है बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HgCl2 आ गया, CO2 आ गया है, ठीक है। देखिए ये फैमिली आ गई, ZnCl2 आ गया है, CdCl2 आ गया है, ठीक है। CO2 आ गया है, अपना CH2 आ जाएगा, ओके, NO2 प्लस आ जाएगा, बहुत सारे हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं ऑर्गेनिक नहीं ले रहा हूँ, ऑर्गेनिक को मैं अलग से ही डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं sp, sp2, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन सिखा देगा बच्चों। ये सम फ्यू एग्जांपल है, ये नहीं है कि सब इंक्लूड हो गए हैं, अदरवाइज आपको मैंने सिखा दिया है। इज इट क्लियर? हाफ b प्लस n माइनस c प्लस a से निकाल देने का है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं अभी शेप नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर शेप और बॉन्ड एंगल भी बता देता, ठीक है ना। तो शेप जो है वो भी मैं बता देता, ठीक है। यहाँ पर आ गया है sp हाइब्रिडाइजेशन का केस, ठीक है। अभी मैं सिमिलर शेप, मान लीजिए अभी आपको ये शेप चाहिए तो यू कैन शेप द शेप, या ज्योमेट्री बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी लीनियर होगी, है ना। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक में जब मैं इसके बाद VSCPR थ्योरी लूंगा तब मैं वापस से लूंगा, ठीक है। तो ये 180 आ गया बिकॉज दीज टू एंगल इज इक्विवेलेंट, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 180 होता है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो आ जाता है व्हिच इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी ध्यान दीजिएगा मैं ऑर्गेनिक नहीं ले रहा हूँ, अभी ऑर्गेनिक वाला पहले तीनों केस समझा दूंगा, फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक का अलग से ले लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आपके पास आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट बेरिलियम के बाद क्या है, बोरोन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड इफ द इलेक्ट्रॉन कैन जंप दिस। अब बच्चों फटाफट से, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कवर करें शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशंस आ जाएगी। दिस इज द केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ओके। एंड यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाउ मेनी ऑर्बिटल ऑफ s 1, हाउ मेनी ऑर्बिटल ऑफ p 2,
तो दिस इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइज। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ना तो वो s रहा ना ये p रहा, ईच ऑर्बिटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज sp2, ये क्या हो जाएगा, sp2 आ गया है। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए BF3 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ F, यहां मैंने F ले लिया, यहां F, यहां F ले लिया। इज इट क्लियर? अब आप देखो 360 डिवाइडेड बाय 3 180 होगा, बिकॉज 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट। तो फटाफट से बना दिया है। आप बात करेंगे बोरोन, ठीक है, बिगर लूप एंड बिगर लूप। अभी मैं स्मॉलर लूप नहीं बना रहा हूं, बार बार इसमें क्यों खराब करें। ये sp2, ये sp2, ये sp2 एंड एंगल इज 120, 360 डिवाइडेड बाय 2 इज 120। अब आप देखिए हियर, यहां पर बात करें, यहां पर हम बात करें, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन का क्या है, p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल की शेप ऐसी आती है। दिस इज फॉर द फ्लोरीन, दिस इज फॉर द फ्लोरीन एंड दिस इज फॉर द फ्लोरीन। अब आप देखिए यहां पर ये शेयरिंग हुई, आप बोलोगे ये केस हुआ, sp ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में, यहां पर ये शेयरिंग हुई, यहां पर ये शेयरिंग हुई। तो स्ट्रक्चर आपके पास क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंगल कितना हो गया है 120 एंड द शेप या ज्योमेट्री या शेप बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री बोल दो या शेप बोल दो। बच्चों में VSCPR थ्योरी बोलूंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस इन ज्योमेट्री एंड शेप। अभी फॉर ए व्हाइल लिख लो, दिस इज नोन एज ट्रायगोनल but it is in plane, so that's why we use the word trigonal planar। यानी आप ये स्ट्रक्चर मान लीजिए hypothetical join करते हैं, if you join hypothetically this, so you will get a shape of triangle, so that's why these are known as triangular, but if it is in one plane so we use the word trigonal planar, ठीक है। अब bond angle कितना है, here the bond angle is 120, bond angle कितना हो गया है, bond angle is 120, ठीक है। तो अब आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो गया है। सिमिलरली फटाफट से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी कैन गो विद फॉर द sp3। अभी मैं एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ कार्बन चेंज करूंगा। देख लीजिए, इफ आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल sp3, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। sp3 है, मान लीजिए कार्बन आया, ठीक है, मैं CH को ले लेता हूं, ठीक है। तो कार्बन में ये क्या हो जाएगा, 2p2 होता है, ठीक है। कार्बन का मैं एक्साइटेड स्टेट करूंगा तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2p3, दिस इज गोइंग टू बी दिस एंड ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब आप देखो एक और ऑर्बिटल यूज हो गया, ठीक है, अनदर ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है। अब आप देखो कितने s यूज हुए, आप बोलोगे सर 1, हाउ मेनी p ऑर्बिटल 3, तो नाउ ईच ऑर्बिटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज sp3 एंड sp3। इज इट क्लियर? ये sp3 आ गया है। अब आप देखो यहां पर मेक श्योर, यहां पर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होती है। द शेप ऑफ CH4 इज टेट्राहेड्रल, द शेप ऑफ CH4 क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज हुआ, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज गोइंग टू बी H, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग हुई। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे कार्बन का, ठीक है, दिस इज फॉर C बिगर लूप, बिगर में स्मॉलर नहीं बना रहा हूं, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। मेक श्योर इट इज जस्ट लाइक एज दिस फॉर्म, ठीक है। आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी आती है, ठीक है, लाइक दिस। This is the tetrahedral geometry. Make sure this is the tetrahedral geometry. Okay? इसी टाइप की ये शेप है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए। This is the CH, कार्बन का आ गया है। अब आप देखो हाइड्रोजन है, बट ध्यान दीजिए हाइड्रोजन s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल था, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ओके। शेयरिंग बिटवीन दिस 1 each
1H और 1H हुआ। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ये आ गया CH4। यहाँ एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट और शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। द ज्योमेट्री एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया है। ओके, अब मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने CH4 का स्ट्रक्चर दे दिया। तो पहला एग्जांपल क्या था? CH4 ये वाला था। इससे पहले BH3 नोट कर लेना और BeCl2। इज इट क्लियर? तो आपको CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या? CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। यदि मान लीजिए बॉन्ड एंगल पूछे तो 109 डिग्री 28 मिनट, शेप पूछे तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल। तो ये CH4 का शेप आ गया है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस ले लिया। ओके, अभी हमने CH4 का स्ट्रक्चर यानी एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल नंबर 2 अमोनिया। पहला एग्जांपल क्या था? CH4। सेकंड एग्जांपल अमोनिया। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब आप देखो 2p3 है, ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा स्पेशली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखिए। दिस इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड होता है और 2d एब्सेंट होता है। 2d एब्सेंट होता है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी जंप। ठीक है, ये जंप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब जंप होने, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो जंप कैसे होगा? इज इट क्लियर? तो अब आप देखो नाइट्रोजन का जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ओनली ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ऑक्सीजन का भी ग्राउंड स्टेट आएगा, फ्लोरीन का भी ग्राउंड स्टेट आएगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना। वेयरएज कार्बन हो, बोरोन हो, बेरिलियम हो, उनका एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट होता है। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट प्रायोरिटी कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन एक्साइटेड स्टेट। इट कैन बी इन ए ग्राउंड स्टेट और इट कैन बी इन एन एक्साइटेड स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा, दिस इज गोइंग टू बी ए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल अमोनिया, फर्स्ट एग्जांपल CH4 लिख दिया। ठीक है, वहां पर दो एक ही एग्जांपल थे, तो फर्स्ट एग्जांपल BeCl2 फॉर sp। ठीक है, अभी ये चीज का ध्यान रखना, जो मैं कार्बन का बता रहा हूं, नाइट्रोजन का बता रहा हूं, ऑक्सीजन का, इसके बाद इमीडिएटली मैं जाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये तीनों समझाने के बाद। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, एग्री? अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो अब सिचुएशन कैसी हुई है? दिस इज, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। नाउ ईच ऑर्बिटल sp3 sp3 और sp3 और sp3। नाउ वो sp3 हुआ है क्योंकि मैंने क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। नाउ वी आर गोइंग फॉर द अमोनिया। हाइड्रोजन के लिए तो आसान है। देखिए, सॉरी, यहां पर आप देखेंगे दिस इज ऑलरेडी फुली फिल्ड, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेट। ओनली दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशंस फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड बोला था। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज H H H। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन? अमोनिया इज गोइंग टू बी फॉर्म स्ट्रक्चर। देखिए नाइट्रोजन वही बनेगा, ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल ही आएगी ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड शेप राइट नाउ। ठीक है, ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। बच्चों, देयर इज अ बिट डिफरेंस इन ज्योमेट्री एंड शेप, फॉर दैट यू विल वेट टिल VSc आखिर। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, this is for hydrogen, this is for hydrogen, but what about this lone pair remain as such, this lone pair remain as such। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये sp3 sp3 ये sp3 आया। तो क्लियर? एंड हाइड्रोजन का क्या था? ये s ऑर्बिटल। तो आप देखेंगे इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो आप देखेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहां पर आएगा लोन पेयर, दिस देयर इज अ नो बॉन्ड, तो नो नेसेसिटी टू फॉर्म ए बॉन्ड, या बॉन्ड बना ही नहीं है। तो दिस इज sp3
S bond. This is sp3 S bond. sp3 S bond है. Is it clear? तो ये चीज का भी खास ध्यान रखना है. ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, ये फॉर्मेशंस आ गई है अमोनिया. अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल आता है वो 107 आता है. बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया क्या आता है, 107 डिग्री आता है. ठीक है, ये मैं अभी लिख लीजिए, VSEPR थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ये लोन पेयर की वजह से एंगल डाइवर्ट हुआ है, वो अभी आप VSEPR थ्योरी पे रीड करेंगे. ठीक है, तो ये sp3 देखिए, मैंने 50% VS 50 to 60% VSEPR थ्योरी तो मैंने अभी खत्म कर दी आपकी. वहां पर क्या है, फटाफट हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये बॉन्ड एंगल आ गया है. शेप आप बात करेंगे तो यहाँ पर ज्योमेट्री शेप, अभी मैं ज्योमेट्री शेप नहीं लिखाता हूँ, जब मैं एग्जांपल लूंगा तभी क्लियर होगा. अभी अपन हाइब्रिडाइजेशन पे ही फोकस करते हैं, अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पे ही फोकस करते हैं. ठीक है, अभी आप ये मत सोचो कि बॉन्ड एंगल 107 क्यों हुआ था, लिख के रख दीजिए. VSEPR थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है बच्चों, VSEPR थ्योरी में ये पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा और उससे काम लूंगा. चलिए, अब आप देखिए, जब हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोला था, तो हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर. दिस इज सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर. हाउ मेनी लोन पेयर? 1. आई यूज द वर्ड लोन पेयर, यानी हाउ मेनी लोन पेयर? 1 2 3 4, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है. अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज इज 4. 3 for sigma and 1 for lone pair. अब आप देखो थर्ड एग्जांपल, वाटर. थर्ड एग्जांपल क्या जाएगा, वाटर. ठीक है, इसमें मैं ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, फटाफट से हो जाएगा. द थर्ड एग्जांपल, वाटर. ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p4. हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये फर्क आया. तो अब आप देखिए, इन ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी आई, ओनली 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई, 2 आई, जैसे 1 and 2. अमोनिया में भी ये था 3, कार्बन में ये था 4. तो CH4 4, अमोनिया 3, यानी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर. इन वाटर 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, तो ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं उसमें. इसमें मैंने क्या लिख दिया है, ऑक्सीजन. ओके, ये ऑक्सीजन आ गया है. दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, बट यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो वी यूज द लोन पेयर ओवर हियर. ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का हो गया, एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3. तो 2 फॉर लोन पेयर एंड 2 फॉर सिग्मा बॉन्ड. तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या होता है, जनरली कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस. दिस इज H2. मेक श्योर दिस इज नॉट ए लीनियर, ये किसी भी एंगल से लीनियर नहीं दिख रहा है. आप देख लीजिए, आपके सामने है, लीनियर नहीं है, जबकि BCl2 के अंदर 2 ही ऑर्बिटल यूज्ड है. दैट्स व्हाई 360 डिवाइडेड बाय 2 आया है, याद करिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 फॉर 1 और लोन पेयर एंड सेकंड फॉर सेकंड लोन पेयर. कई बार आपको ऐसा ड्रॉ करता हुआ भी दिख जाता है, कई बार ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं. यानी क्या हो जाएगा, दिस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर कैरिंग द लोन पेयर. 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर 1 लोन पेयर एंड सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर सेकंड लोन पेयर. इज इट क्लियर? अब आप देखो, यहाँ पर एंगल आता है, दिस इज गोइंग टू बी 104.5. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया है, रिपल्शन बड़ा है तो एंगल और कम हुआ है. ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों. अभी बॉन्ड एंगल क्यों 109 से 107 क्यों हुआ 104, आई विल एक्सप्लेन इन VSEPR थ्योरी. अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करिए. अब आप जरा इन तीनों स्ट्रक्चर को रिकॉल करिए. देखिए, मैं यही चीज बता रहा हूं. ऑक्सीजन 2 सिग्मा, देयर इज नो पाई बॉन्ड. नाइट्रोजन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड. कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड. यदि मैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर लिख दिया है, इसका जो शेप आता है वो बैंड शेप आता है. ठीक है, ठीक है, एंगल ये आता है 104.5. ये सब शेप बैंड क्यों है, 104.5 क्यों है, शेप तो अब दिख ही गया है, ये बैंड ही है, ये एंगुलर है. VSEPR थ्योरी तक भी करवा. जरा मैं इस जो कि तीनों एग्जांपल है, इसी से बेसिस पे मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा, और इस पे नंबर ऑफ टाइम IIT एडवांस, नीट, JEE, नीट और नीट पे आए क्वेश्चन. ये 3 स्ट्रक्चर मैंने जान करके बताया है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा कि हर में ये चीज समझाऊंगा नहीं. आप देखिए, CH4 था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया.
एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब आपसे पूछूंगा सर काउंट द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो आप बोलोगे दिस इज एक्चुअल बॉन्ड, तो ये सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सिग्मा। मैंने जब पाई बॉन्ड बताया था, तो पाई बॉन्ड जब भी अगर होता है इफ देयर इज ए मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम। इफ इट इज अ सिग्मा बॉन्ड तो आप बोलोगे हाँ कितना हो गया है 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा। हाउ मेनी सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा। हाउ मेनी सिग्मा? 1 एंड 2 सिग्मा। लोन पेयर कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर लोन पेयर कितना है 1 था, नाइट्रोजन में 1 था, और यहाँ पर लोन पेयर कितना है 2। ठीक है, 4 + 0 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, इसलिए क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है। ये भी क्लियर हो गया है लोन पेयर, और उससे भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हाफ v + n - c + a एक ही फॉर्मूला लगाओ, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे को जो चीज चाहिए ऑर्गेनिक में वो ये चीज चाहिए। इज देयर एनी पाई बॉन्ड? इज देयर एनी पाई बॉन्ड? नो, देयर इज अ नो पाई बॉन्ड। भले लोन पेयर है, मैं लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पाई बॉन्ड। एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो अब ध्यान रखना है, मैं नोट लिखाऊंगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, if there is an absence of pi bond तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज, भले लोन पेयर हो, वन हो, लोन पेयर हो, उससे लोन पेयर से मुझे नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ पाई बॉन्ड से मतलब है। ये ट्रिक ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे अच्छे IIT एडवांस से क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी sp, sp2, sp3 वाले एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब मैं क्या है कुछ कार्बन के डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस बता देता हूं। देखिए, अब बच्चों ध्यान रखना कि जो मैं एक्सप्लेनेशंस कार्बन के लिए दे रहा हूं, सेम एक्सप्लेनेशन फॉर नाइट्रोजन एंड सेम एक्सप्लेनेशन फॉर ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, मैं एंड में लिखवा दूंगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ कार्बन हैविंग sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर sp3d क्यों नहीं है? कार्बन में 2d कहाँ है? सिमिलरली नाइट्रोजन में 2d कहाँ है? ऑक्सीजन में 2d कहाँ है? तो कार्बन का जो एक्सप्लेनेशन है सेम एक्सप्लेनेशन फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होगा। ध्यान रखना, हर मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं जो भी खत्म किया है sp3 ले लेता हूं। इसमें मान लीजिए अभी मैंने स्ट्रक्चर CH4 का लिया है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। या मैं लिख देता हूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका एग्जांपल मैं ले लीजिए, मैं ले लेता हूं इथेन। द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज लाइक दिस, है ना। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं ना, C2H6 भी लिखते हैं लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि मैं स्ट्रक्चर को देखूं ध्यान से, तो कार्बन ऐसा है, बिकॉज हाइड्रोजन हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म वन बॉन्ड ओनली। तो जब किसी की कैपेसिटी एक ही बॉन्ड बनाने की है, तो वो प्योरली सिग्मा ही बनाने वाला है, क्योंकि सिग्मा इज ए एक्चुअल बॉन्ड। यदि मैं बात करूं सिग्मा इज एक्चुअल बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड तो साइड में रख लो, डेल्टा बॉन्ड के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, सिग्मा और पाई ही सोचना। डेल्टा बॉन्ड तो वो एक आध एक्सेप्शंस होते हैं, तो मेक श्योर फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर किसी भी तरह का पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं सबको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो जब पाई बॉन्ड नहीं है तो दिस इज sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3 है। ठीक है, जैसे फटाफट से मैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट लिख देता हूं, 1s2 2s1 2p3 था। दिस इज एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट की बात कर चुका हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, डायरेक्टली मैंने यहां पर एक्साइटेड स्टेट ले लिया है। ठीक है, मेक श्योर हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर इंडिविजुअल सेंट्रल एटम। इसका अलग होगा तो इसका भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अभी छोड़ो, चलिए हाइब्रिडाइजेशन यदि आपने sp3 नहीं क्लियर है तो हटा दो, अभी इसको हटा दो, ये स्ट्रक्चर ही रखते हैं। ठीक है, अभी हटा देते हैं अपन इसको। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन हुआ।
ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी sp3 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 और sp3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों का क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, अभी जस्ट किया ना अपन ने। चलिए अब आप देखो ये कार्बन की बात करूं तो दिस कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी, अब इस कार्बन की भी टेट्राहेड्रल ही होगी ना, क्योंकि दो वही टेट्राहेड्रल। अब देखो यहां पर आपके पास क्या हुआ, ये शेयरिंग हुई, यानी एक कार्बन का ये ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का भी सेम है, ठीक है, यानी दिस इज फॉर sp3 और sp3, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड, ये बॉन्ड किसके से बना रहा है? कार्बन से। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन से बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ये कार्बन है तो इसका भी एक कार्बन, तो यहाँ पर बाकी रिमेनिंग किसके साथ है? दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक में आएगा। सबसे पहला जो चैप्टर आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये स्टार्ट ही ये है, तो मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ, वहां पर भी मैं समझा दूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज sp3, ये sp3, ये sp3, ठीक है, ये भी sp3 sp3 sp3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, शेयरिंग हुई हाइड्रोजन के साथ, शेयरिंग हुई, यहाँ पर क्या हुआ है? शेयरिंग शेयरिंग एंड शेयरिंग, क्लियर। अब आप देखो इज देयर एनी पाई बॉन्ड? नो, क्योंकि अल्केन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम आते ही नहीं है। जब तक मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम नहीं आएगा तब तक पाई बॉन्ड अकर होता ही नहीं है। तो इन अल्केन एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इन अल्केन एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है? sp3 एंड sp3। ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक के अंदर हाफ b प्लस n माइनस c प्लस a नहीं लगाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने CH4 में तो लगाया, हाँ एक एटम है, सेंट्रल एटम एक है तो चलेगा, एक एटम है तो लगा सकते हैं, बट एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ 2 थे, यहाँ 2 था, या प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, पेंटेन हुआ, इथीन हुआ, प्रोपीन हुआ, तो नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो अब आपको ये चीज तो हो गया है कि इनल के देयर इज अ बॉन्ड सिंगल सिंगल, इससे क्लियर हो गया है जहां पर सिंगल बॉन्ड है, जहां सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन, बिटवीन कार्बन कार्बन, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। या आप ऐसा बोल दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका यूज कर दीजिए, एक कोई भी एक एटम लो, मैं तो दोनों नहीं लेना है, आप सिंगल एटम। तो जब सिंगल एटम है तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो, फॉर एनी कार्बन 4 सिग्मा हो। ये रिकॉल करो, अभी थोड़ी देर पहले CH4 बनाया था, ऑल द 4 सिग्मा फॉर कार्बन, फॉर नाइट्रोजन ऑल द 3 सिग्मा एंड फॉर ऑक्सीजन ऑल द 2 सिग्मा। नाइट्रोजन कार्बन के लिए क्या है 4, नाइट्रोजन के लिए कितनी है 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन के लिए कितनी होती है 2 वैलेंसी, कार्बन की कितनी होती है 4 वैलेंसी, चारों सिग्मा हो। हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, तीनों सिग्मा हो। हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, और दोनों ही सिग्मा हो, ठीक है। तब क्या होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। देख लेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप बोलोगे फिर भी आप देख लीजिए पाई बॉन्ड बनाओ तो सही, तब हम बात करेंगे। चलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्लियर हो गया है। देखिए इसके बाद क्वेश्चंस मैं लूंगा, जब मैं पूरे हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल ले लूंगा तो आई विल गो फॉर द क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन के भी क्वेश्चन निकालूंगा और नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड भी निकालूंगा। तो अभी आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन दोनों साथ में करा रहा हूं। चलिए इसके बाद हमारे पास यदि बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स आ जाता है sp2, ठीक है, sp2 आ जाता है, तो sp2 एग्जांपल आ गया है सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एग्जांपल आएगा इथीन, एंड यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज लाइक दिस, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दिस, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आ गया है, तो अब आप देखिए ज्यादा देखिए यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अच्छा इससे पहले ये जो ज्योमेट्री है ना, इससे पहले लिख देना यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल,
और ये लगभग अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि ये बॉन्ड CC बॉन्ड और CH बॉन्ड अलग आ गया है। जब बॉन्ड अलग अलग होता है तो थोड़ा एंगल डेविएट होता है, ध्यान रखना। तो बट टेट्राहेड्रल है एंड एंगल अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री। यहाँ पर एंगल क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री 28 मिनट। क्योंकि देखिए बच्चों, दिस इज CC बॉन्ड, दिस इज CH बॉन्ड, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन में तो फर्क आएगा। जब रिपल्शन में फर्क आएगा तो बॉन्ड एंगल फर्क आएगा। ये आप बेसिक थ्योरी में भी और बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, ये एक्साइटेड स्टेटिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो, आपके पास एक कार्बन आ जाएगा। यदि मैं कार्बन के बारे में सोचूं तो मेरे पास ये सिग्मा है, ये सिग्मा, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम क्या पढ़ चुके हैं, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, द फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड द सेकंड बॉन्ड इज पाई। अब आपके पास एक कंपल्सन आ चुका है कि कार्बन के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। In last lecture we already read about the hybridization. Hybridizations will form sigma bond only, बताया था, ठीक है। पाई बॉन्ड कौन बनाता है, p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कौन बनाता है, p। dv बनाता है, बट कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, वहां पर तो p बना रहा है। यदि मैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो वो तो p बनाएगा ना, ठीक है। dv बनाता है, बट अभी हम किसकी बात करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो p d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। डीबी बनाता है, आप उसके लिए भी बात। अब आप बोलोगे सर डी कब बनाता है, मैं उसके लिए सारे केस लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर एक पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है। तो वापस से आ जाओ यहां पर, इस फॉर दिस कार्बन, नॉट फॉर दिस। जब भी हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर द सेंट्रल एटम, और वो सिंगल का होता है, इसका होगा और इसका होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना, क्योंकि इस बात तो 4 ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 है, इसकी 4 वैलेंसी है, चारों सिग्मा थी तो चारों हाइब्रिड बना था। अब आप देखो यहां पर कितने हैं, 3 सिग्मा, एक पाई है। एक चीज बताओ, हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में था नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहां लोन पेयर तो है ही, ठीक है। तो आप बोलोगे हाउ मेनी सिग्मा, तो आप बोलोगे सर 3 सिग्मा ही है। पाई बॉन्ड काउंट कहां करते अपन, तो जब 3 सिग्मा है तो सिर्फ पहले 3 ही यूज होंगे, है ना, 1 2 3। अब आप बोलोगे कि सर इसको क्यों छोड़ा, अरे भाई पी और पाई कौन बनाएगा, प्योर पी ऑर्बिटल बनाएगा। जब डी नहीं है, जब इसके पास डी नहीं है तो प्योर पी तो बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ऑर्बिटल चला गया है, 1 ऑर्बिटल चला गया है, एंड दिस ऑर्बिटल जो है वो प्योर p ऑर्बिटल रखा है। दिस इज फॉर प्योर p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, और ये sp2 हुआ। इज इट क्लियर, 1 फॉर कार्बन, रिमेनिंग 2 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर इसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं। वापस से बना देता हूं, ये प्योर p ऑर्बिटल छूट गया है। देखिए पहले 3 की बात करते, 1 2 3 की बात करते, ठीक है। कार्बन 1 2 3, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ठीक है। Similarly for other carbon, this is sp2, this is sp2, and this is sp2. 120 120 120, approximate 120, exact 120 नहीं है, ठीक है। ये मैं जरा लाल से बना देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, अदर बार ये आया। चलिए ये कार्बन बॉन्ड बन गया लाइक दिस, ये दोनों हाइड्रोजन भी बना देता है, हाइड्रोजन का ये, हाइड्रोजन का ये। सिमिलरली फॉर अदर कार्बन, ये भी हाइड्रोजन, ये है इधर क्या। तो अब आप देख लीजिए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन गया है, लाइक दिस। दिस इज सी, देखो दिस इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना ज्योमेट्री, अभी थोड़ी देर पहले बनाई है sp2, 360 डिवाइडेड बाय 3 120। अब आप देखो ये आ गया है, ठीक है। दिस इज बॉन्डेड विद कार्बन लाइक दिस, ये कार्बन यहाँ बॉन्डेड है, ये है यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हुआ, डन।
ये H, ये C, दिस इज C, सिमिलरली वहां भी H, यहाँ भी H आएगा, तो ये बन गया। अब आप देखो जो मैं ये p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ये p ऑर्बिटल इसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा और इसका भी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या बनेगी, इस टाइप की सिचुएशन आएगी ना, लाइक दिस। ये p की ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो जब ये p की आएगी तो एक्चुअल ओवरलैपिंग तो हुई नहीं, एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या होगी, साइड ओवरलैपिंग, और साइड ओवरलैपिंग होती है तो वो बनता क्या है, p और पाई बॉन्ड, क्या बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, आ जाइए, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए बोर्ड पे बन रहा है तो बोर्ड तो 2 डायमेंशन है, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना। दिस इज प्योरली p ऑर्बिटल, दिस इज प्योरली p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल प्योरली है, इज इट क्लियर। अब आप देखो इसके अंदर क्या होगी, साइड ओवरलैपिंग, दिस इज गोइंग टू बी ए साइड ओवरलैपिंग। ये दोनों एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही पाई बॉन्ड हो जाएगा, आप ये मत बोल देना ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हुआ, तो यदि कंफ्यूजन आता है तो कोई बात नहीं, इस ओवरलैपिंग को मत लिखो, ऊपर ही लिखो कि भाई दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप, दिस p ऑर्बिटल इज ओवरलैप विद दिस p ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस कार्बन का भी ये p ऑर्बिटल होगा, तो ये p और ये p के बीच में क्या होगी, साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जब ये साइड ओवरलैपिंग होगा तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड, ये क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये तो एक्चुअल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा है, ये दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड, मेक श्योर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यही हालत नाइट्रोजन का भी होता, सपोज यही हालत नाइट्रोजन का होता। अब आप देखो हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझो यहाँ पर आ जाओ, कार्बन की कितनी थे, 4, 1 2 3 4 थे, चारों के चारों सिग्मा 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 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, 4 सिग्मा यानी sp3, टोटल 4 ऑर्बिट चाहिए। अब आप देखो हाउ मेनी सिग्मा, ओनली 1 2 3, ये काउंट नहीं करना है, इसका देखो, इसका 1 2 3, 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी सिग्मा सेटिस्फाइड कर रहा है और 4th वैलेंसी पाई सेटिस्फाइड कर रहा है। 4 में से पाई को हटा दो, 1, कितने सिग्मा कर रहे हैं, 3। जब 3 सिग्मा कर रहे हैं तो spp sp2 होगा। जब 2 सिग्मा सेटिस्फाइड कर रहा है तो s और p आएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जब एक p हटा दिया sp2, 2 p हटा दोगे तो sp आएगा। ठीक है, अब वापस से यही चीज देखो, आपने नोट कर लिया है, यहाँ पर भी शेप क्या होगी, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड शेप नहीं बनाता है। आप बोलोगे पाई बॉन्ड, भाई पाई बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड थोड़ी है, बॉन्ड तो सिग्मा है, तो जो सिग्मा होगा वही बॉन्ड होगा, वही बॉन्ड एंगल बनाएगा, वही बॉन्ड एनर्जी देगा, या बॉन्ड एनर्जी भी देगा प्लस आपको शेप भी वही देगा। तो शेप इज गिवन बाय सिग्मा बॉन्ड, और कोई नहीं देता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो यही है ना, ये दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये शेप आ जाती है ट्रायगोनल क्लीनर। ठीक है, एंगल इज अप्रॉक्सीमेट 120, थोड़ा बहुत 120 से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में कितने थे, 3 सिग्मा, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। अब तीनों के तीनों सिग्मा थे, तो एक लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर के लिए काउंट कर दो, ये लोन पेयर रखो, तो क्या हुआ, लोन पेयर को साइड में रखो, अब लोन पेयर काउंट मत करो। ठीक है, वो डिफॉल्ट है, लोन पेयर तो नाइट्रोजन में आएगा, क्योंकि आप देखिए ये यही केस नाइट्रोजन का होता। ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नाइट्रोजन में तो कंपलसरी ये होता। अब आप देखो इसका यूज तो सिर्फ आना ही आना है, क्योंकि लोन पेयर तो किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में डालना है। नाइट्रोजन में भी यही होता है, ऐसी सिचुएशन आती है नाइट्रोजन में भी, दिस इज नाइट्रोजन की होती, नाइट्रोजन की होती कि नहीं होती, दिस इज फॉर द नाइट्रोजन होता। तो आप नाइट्रोजन में क्या बोलते हैं कि 1 फॉर लोन पेयर, 1 फॉर लोन पेयर, 1 फॉर सिग्मा, 1 फॉर सिग्मा, यानी क्या हुआ कि उसके अंदर यदि एक पाई बॉन्ड आ गया तो आप क्या बोलोगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं आपको लोन पेयर मत काउंट करो, मैं आपको पाई बॉन्ड से ही ध्यान रखो, 0 पाई बॉन्ड sp3, 0 पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, ये ध्यान रखो, लोन पेयर मत काउंट करो। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन में यदि यही चीज ऑक्सीजन होता, चलो मैं फटाफट से ऑक्सीजन का भी बता दूं, तो ऑक्सीजन में ये क्या था 2 3 4, अब लोन पेयर तो हाइब्रिड में ही आएगा, लोन पेयर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आना है। तो अब आप देखो ये साइड में चला गया अलग से 1 2 3, तो ये क्या हुआ है, sp2 हो गया कि नहीं हो गया ऑक्सीजन में भी, तो आप ध्यान रखना है।
ठीक है, मैं ये सब लिखाने के बाद पूरा नोट करवा के लिखाऊंगा, तो ये सब ध्यान रखना है। तो अभी तक ये चीज हो गई, ये भी क्लियर हो गया है। अब आप देखो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल जो आ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी sp3। थर्ड एग्जांपल से आपका क्या आ जाता है, sp3। अभी तक जो मेरे पास जनरली आ चुका है फॉर कार्बन नाइट्रोजन, अभी लिखना मत, मैं एंड में लिखाऊंगा। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैं पाई बॉन्ड से ही कैलकुलेट कर रहा हूं, सिग्मा से मत करो। यदि 0 पाई बॉन्ड था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, लाइक CH4 अमोनिया वाटर। यदि 1 पाई बॉन्ड था तो sp2 आ चुका है, ये ध्यान रखना। अभी तक तो ये आ चुका है, ठीक है। आप पाई बॉन्ड से ही काउंट करो, मेरी ट्रिक से चलो, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा तो आप और आसान हो जाएगा। यहां पर आपके पास थर्ड एग्जांपल चले जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल्स sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आ जाएगा। इथाइन, इथाइन का कॉमन नेम आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन इज अ कॉमन नेम, इथाइन इज अ आईयूपीएसी नेम। वहां पर इथीन था, और इथीन का कॉमन नेम भी लिख दो, इथाइलिन। द कॉमन नेम ऑफ इथीन इज नोन एज इथाइलिन, ठीक है। तो इथाइलिन उसकी वहां पर लिख दो, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर क्या होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। यदि मैं बात करूं तो इथाइन का क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड द फॉर्मूला C2H2 होता है, C2H2, ठीक है। कार्बन आया 1s2 2s2, देखिए कार्बन का क्या है 1s2 2s2 2p 1 एंड 2p3, एक्साइटेड स्टेट चल रहा है ना अपन, ठीक है। अब आप देखो इस स्ट्रक्चर में यदि मैं देखूं, ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो पता ही है ना। अब आप देखो ये तो क्लियर हुआ। अब मैं इस कार्बन की बात करूं, ये सिग्मा है। इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, रिमेनिंग टू बॉन्ड इज अ पाई, रिमेनिंग टू बॉन्ड इज अ पाई। इसका मतलब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द साइड ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। अब आपके पास कंपल्शन आ गया है, कंपल्शन आ गया है कि देखिए कंपल्शन आ गया है कि मान लीजिए आपके पास ये एक p ऑर्बिटल था, दिस इज गोइंग टू बी ए p ऑर्बिटल। अब आप देखो हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 1 एंड 2 पाई बॉन्ड रिक्वायर है, तो अब आपको 2 p ऑर्बिटल अलग से रख देने का है। मान लीजिए ये 2py है, तो मान लीजिए इसको 2pz मान लीजिए, या 2px है तो 2py ले लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, तो अब आप देखो इन दो का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये दो तो आप प्योरली रखने ही पड़ेंगे। जब इन दो का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आप देखोगे इन दो का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हुआ, 1 2, दिस इज sp, दिस इज sp, 1 फॉर कार्बन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। ये चीज आगे क्लियर हो गई, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर अब हम वापस से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि दिमाग में एक चीज ले आइए कि आपको 4 कार्बन के पास ऑर्बिटल थे, ठीक है। चारों के चारों सिग्मा है, s p1 p2 p3, ठीक है ना। चारों सिग्मा थे, sp3 1 पाई तो एक p हटा दिया, sp2 2 पाई एक और p हटा दिया, sp हुआ, क्या हुआ, बिकॉज पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द साइड ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ओनली, ये ध्यान रखना है। इसलिए 2 पाई बॉन्ड थे तो 2 p अलग कर दिए, 1 पाई बॉन्ड था तो 1 p अलग कर दिया, 0 पाई बॉन्ड था तो p अलग नहीं किया है, ये गलती मत करिएगा, डन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है ओनली 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 360 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बॉन्ड एंगल इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो एक तो CH आ गया, दिस इज sp, दिस इज sp, दूसरा C ये आया, तो ये भी sp आया। बच्चों में बिगर लूप ही बना रहा हूं, स्मॉलर लूप नहीं बना रहा हूं। मेक श्योर ये हाइड्रोजन, ये इसका शेयरिंग हुआ, ये इसका शेयरिंग हुआ और ये इसका शेयरिंग हुआ, ठीक है। यानी आप देखेंगे यहां पर देखिए दिस इज C, CC, ये CH, ये परपेंडिकुलर हुआ तो एक परपेंडिकुलर U होगा, इज इट क्लियर। ध्यान दीजिएगा ये आपकी तरफ है, ये CC बॉन्ड है तो ये CH बॉन्ड है,
दिस इज परपेंडिकुलर ये, तो ये परपेंडिकुलर आएगा. लेट इट बी दिस इज पी वाई, तो दिस इज गोइंग टू बी पी जेड. ठीक है, इफ इट इज पी वाई तो दिस इज गोइंग टू बी पी जेड. ये एस पी, ये एस पी. एस पी हाइड्रोजन, एस पी कार्बन. ठीक है, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन. ठीक है, ये कार्बन है, तो ये कार्बन बॉन्डेड विद दिस, ये एस पी आ गया, एंड दिस इज विद हाइड्रोजन. ये परपेंडिकुलर पी वाई, तो दिस इज परपेंडिकुलर पी जेड. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ओके, देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर आया, ये क्या हो गया, मान लीजिए मैंने पी वाई, ये पी वाई लिख दिया. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पी वाई. तो ये पी वाई लिख दिया है. ओके, यहां पर आप बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. ये क्या हो जाएगा पी जेड, तो ये पी जेड, ये पी वाई, तो ये क्या हुआ पी वाई. क्लियर. अब आप देखो पी वाई से पी वाई की साइड ओवरलैपिंग हुई, पी एक्स की पी एक्स से ओवरलैपिंग हुई. क्लियर. तो अब आप देख लीजिए कि यहां पर ये जो बॉन्ड बना है दिस इज बॉन्ड सिग्मा, तो ये पाई हुआ, तो ये क्या हुआ है पाई हुआ है. इज इट क्लियर. यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये सिग्मा दिस, ये सिग्मा दिस, क्योंकि हाइड्रोजन की तो एक वैलेंसी है, कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा बच्चों. तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, रिमेनिंग इज पाई. ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. तो फर्स्ट इज पाई एंड पाई. इज इट क्लियर. सिग्मा पाई एंड पाई. तो अब आप देख लीजिए जब कार्बन को दो पाई बॉन्ड चाहिए था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है sp. जब दो पाई बॉन्ड चाहिए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है sp. मेक श्योर कार्बन हैव ए 4 valency. If there is a no pi bond sp3, if 1 pi bond sp2, 2 pi bond sp. Similarly for nitrogen, similarly for oxygen. ध्यान दीजिएगा. तो मैंने एग्जांपल ऑफ कार्बन हैविंग sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज बता दी है. ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है. अब नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस. ठीक है, अब मैं कंक्लूजन में जा रहा हूं. देखिए अब जो मैं दिखा रहा हूं दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप आईआईटी एडवांस, नीट, जेडब्ल्यू किसी भी के भी क्वेश्चंस कर पाओगे. ये नोट कर लीजिएगा. नोट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, यहां पर या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लीजिए. पाई बॉन्ड काउंट करिएगा. यदि 0 है, 1 है, 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा दिस हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी 0 1 2. तो 0 है तो sp3, sp2 और sp. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये ध्यान रखना 101% कर लोगे. ठीक है, फिर भी जब आप ऑर्गेनिक में जब पढ़ते हैं तो ये सब आता है, और अभी से सीख लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. इज इट क्लियर. अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई भी केस आ जाता है. लेट इट बी, मान लीजिए मैंने एग्जांपल, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के अंदर सारा टॉपिक कवर कर लूं. यदि आज में टाइम मिलता है तो इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में शुरू में वो प्रैक्टिस करूंगा. अभी एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. सपोज ये स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वे अभी आपने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है तो इसका नोमेनक्लेचर नहीं सीखा है, तो नंबरिंग सिस्टम नहीं सीखा है. अभी आप देख लो कि लेफ्ट टू राइट जाना है ना. जैसे मान लीजिए इन सबके हाइब्रिडाइजेशंस आपको निकालने हैं. बहुत सिंपल है, तरीका बता रहा हूं. इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड कितना है? हाइड्रोजन तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो तो कंफर्म है. कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो 0 पाई बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो जब सिंगल बॉन्ड तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है, तो यहां पर आप बोलोगे 0 पाई बॉन्ड.
तो 0 पाई बॉन्ड का मतलब sp3, नो पाई बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा हाइड्रोजन तो सिग्मा बनाएगा, तो ये क्या होगा sp3। फॉर दिस कार्बन 1 पाई आ चुका है, इस कार्बन के लिए 1 पाई आ चुका है sp2। फॉर दिस कार्बन पाई आ चुका है। ये देखो कार्बन की तो ये भी वैलेंसी सेटिस्फाइड करा, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। तो आप देख लीजिए 1 सिग्मा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा आएगा, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकंड बॉन्ड इज पाई, तो आप क्या बोलोगे दिस इज sp2। ठीक है, आ जाइए कार्बन, इस कार्बन की ये वैलेंसी हाइड्रोजन 10 1 पाई sp, देख लीजिए आराम से, इस कार्बन पे आ जाइए, इस कार्बन की ये सिग्मा बट दिस इज पाई, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गया है। तो आप देख लीजिए फॉर दिस सिग्मा देयर इज ए 2 पाई, तो दिस इज sp, यहाँ पर तो कोई पाई है ही नहीं, ठीक है। दिस इज, इस कार्बन का ये सिग्मा, ये हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के लिए तो एक ही पाई है, इस कार्बन के लिए 2 पाई है। फॉर दिस कार्बन देयर इज ए 2 पाई बॉन्ड, बट फॉर दिस कार्बन ओनली 1 पाई बॉन्ड, मेक श्योर। So this is sp2. For this carbon, how many pi? Is sigma. This is pi. This is pi. This is sigma. So for this carbon, how many pi? 2. So this is sp. This is sp. तो देख लीजिए आराम से, देख लीजिए आपके पास how to find out sp and sp2 hybridization। मान लीजिए आपके पास CS3 C डबल बॉन्ड ONH2। बच्चों इतना स्ट्रक्चर ढंग से नहीं देगा, ये तो अभी आपने ऑर्गेनिक नहीं दी है, तो मैं थोड़ा खुल के स्ट्रक्चर बता रहा हूं। या मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, या मान लीजिए अभी आपके पास ये, बच्चों में और डिटेल में मैं नेक्स्ट सेक्शन में ही पढ़ा पाऊंगा शायद। ये मान लीजिए CS3CO OH, ठीक है, मैंने जान करके स्ट्रक्चर बनाया आपको। अभी क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड कैसे आता है, सिंगल बॉन्ड कैसे आता है, वो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, है ना। वो हम कैसे रिकग्नाइज कर पाए कि किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, वो धीरे धीरे मैं ऑर्गेनिक में सिखाऊंगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मान लीजिए इसके हाइब्रिडाइजेशन पूछा, यहाँ पूछा, ये वाले पे पूछा, ये नाइट्रोजन पे पूछा, कार्बन पे पूछा, कार्बन पे नाइट्रोजन पे पूछा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन पूछा, ठीक है। फटाफट से देख लो, आपको पता है कि यहाँ पर तो एक भी पाई बॉन्ड है ही नहीं आएगा, यहां पर एक पाई बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, चेक कर लीजिए। भाई पाई बॉन्ड कब आएगा, जब मल्टीपल बॉन्ड होगा बिटवीन 2 एटम, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज sp2, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3। इस ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड आ चुका है, दिस इज गोइंग टू बी sp2, दिस इज गोइंग टू बी sp2। तो देख लीजिए ये वाला एग्जांपल इमीडिएटली थ्रो। ये क्या है, 1 पाई बॉन्ड, दिस ऑक्सीजन हैव ए 1 पाई बॉन्ड sp2, बट दिस ऑक्सीजन हैव नो पाई बॉन्ड sp3। चेक कर लीजिए sp3 sp2, दिस कार्बन, तो यहां पर भी है sp3, ये कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है sp3, इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड। आप देखो ना, मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा एंड पाई है, मल्टीपल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है। और हाइड्रोजन पे तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड ही बनता है। जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो तो क्या होता है, सिग्मा, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ तो पाई आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पाई था नहीं। इधर देखो हाउ मेनी, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, तो नाइट्रोजन sp, कार्बन sp, दो पाई बॉन्ड sp3। देख लीजिए ये sp2। अब आप देख लीजिए कि कार्बन 1 का केस sp भी बता रहा हूं 2 पाई बॉन्ड, sp2 भी बता रहा हूं 1 पाई बॉन्ड, और sp3 भी बता रहा हूं जहां पर आपके पास क्या है 0 पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का sp2 भी बताया है तो ऑक्सीजन का sp3 भी बताया, नाइट्रोजन का sp3 भी बताया तो नाइट्रोजन का sp2 भी। फोर्थ केस, नाइट्रोजन का एक और केस बता देता हूं कि सपोज नाइट्रोजन में ऐसा केस दिया हुआ हो, तो आप देख लीजिए 0 पाई बॉन्ड sp3, यहां पर सिग्मा, यहां पर पाई, ये sp2, एक पाई बॉन्ड है, ये भी क्या हो जाएगा sp2। ऊपर नीचे स्ट्रक्चर देख लो,
2 पाई बॉन्ड थे तो sp, 1 पाई बॉन्ड था तो sp2। ठीक है, आई होप अभी इतने तो समझ लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसी के अंदर मैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये पहला केस आ गया, यानी इस क्वेश्चन को आप लिख दीजिए कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम। अब यही क्वेश्चन लिख दीजिए, यही एग्जांपल में लिख दीजिए कि यही क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो अपन लिख लिया, अब आप देख लीजिए, इसमें लिख दीजिए नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले मेरी ट्रिक है कि जब भी, चलो ये क्वेश्चन नोट कर लिया, इससे पहले 5th नंबर था ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया है, क्वेश्चन 1 लिख दीजिएगा फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम। तो क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो मैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकाल रहा हूं। सबसे बढ़िया ट्रिक है कि सबसे पहले जब भी मल्टीपल बॉन्ड दिखे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल रहे हो या पाई, तो आप क्या करेगा कि वहां पर पहले मल्टीपल बॉन्ड के बीच में सिग्मा पाई लिख दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लीजिए यहां पर हाउ मेनी CH3, 3 तो 3 सिग्मा, CH2 तो 2 सिग्मा, जितना हाइड्रोजन है पहले सिग्मा लिख दो। यहां पर क्या जाएगा 1 सिग्मा, यहां पर 1 सिग्मा, मैंने कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं, मैं कार्बन कार्बन काउंट नहीं कर रहा हूं। यहां पर 1, यहां पर तो CH है नहीं, ये 1, यहां पर 1। तो पहले मैंने जहां जहां कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वहां पर मैंने सिग्मा काउंट कर दिया। ठीक है, अब मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं काउंट कर रहा हूं बिटवीन दिस। तो पहले 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो पहले 10 लिख दिया है सिग्मा के लिए, मैंने 10 लिख दिया, यानी CH बॉन्ड चेक किए। मैंने कौन से बॉन्ड चेक किए? CH। अब आप देख लो, जैसे मैं इसका भी फटाफट से सबके लिए कर देता हूं। यहां कितने हैं 3, यहां पर तो है नहीं, यहां पर कितने हैं 2, NH बॉन्ड कितने हैं 2, यानी CH बॉन्ड, NH बॉन्ड या OH बॉन्ड काउंट करना है। तो ये 2 हो गया। तो अभी तक आपके पास सिग्मा कितने आ चुके हैं 5। ठीक है, अब अभी आप देखिए यहां पर कितना है 3 सिग्मा, यहां 3 है, और कहीं CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड नहीं है। यहां पर क्या है 3 और OH को ले लो, 1 ले लो ना, OH आया ना 1। यहां पर सिग्मा कितना आ गया है 4। यहां पर सॉरी ये CH3 था, ये कितना हो जाएगा 3 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा। तो यहाँ पर अभी तक सिग्मा कितना 3 + 1 + 1 5 आ चुका। अभी CH बॉन्ड, NH बॉन्ड या OH बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड आएगा। तो कितने हैं, NH2 था तो 2, CH3 था तो 3, OH था तो 1, CH था तो 1, NH था तो 1, CH3 था तो 3 लिया। जितना हाइड्रोजन सराउंडिंग में है उतने सिग्मा बॉन्ड ही बनाने वाला है। तो पहले तो सिग्मा वैसे कर लिया। अब आप देखिए CC सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो फर्स्ट सिग्मा सेकंड पाई, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा देन सेकंड इज पाई, सिग्मा एंड सिग्मा पाई पाई। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखो सिग्मा कितना लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये 8 और काउंट हो गया। तो टोटल मेरे सिग्मा हो गए हैं 18। टोटल सिग्मा मेरे हो गए 18। अब मैं पाई काउंट करूंगा। पाई बॉन्ड अकर ओनली एंड ओनली मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ठीक है, तो पाई कितना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। पाई बॉन्ड कितने हैं 5 पाई बॉन्ड। चेक कर लीजिए, डबल बॉन्ड तो फर्स्ट सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा पाई पाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर आप देख लीजिए जैसे सिग्मा सिग्मा पाई, तो ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा 1, 2, 3, तो 5 + 3 8 सिग्मा, पाई बॉन्ड सिर्फ 1 ही है। अब आप देख लीजिए यहां पर क्या है, दिस इज सिग्मा, क्योंकि ये काउंट नहीं किया है 1, 2, तो सिग्मा 2 आ गया, तो कितना हो गया 5, और सिग्मा 5 है तो पाई कितने हुए 2, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है ना बच्चों। अब देखिए यहां पर कार्बन कार्बन के बीच वाला सिग्मा, यहां पर सिग्मा पाई सिग्मा, ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया है हमने, OH वाला काउंट कर लिया है। तो 1, 2, 3 सिग्मा, तो 7 सिग्मा और 1 पाई। इज इट क्लियर? और प्रैक्टिस असाइनमेंट में दूंगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ये 1 सिग्मा कार्बन कार्बन में निकला हूं,
ये सिग्मा पाई, ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है। तो 2 सिग्मा एडिशनल आए, 5 + 2 7, पाई कितना है 1। तो अब मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि हाउ टू फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और एडिशनल प्रैक्टिस ले लेता हूं। देखिए इनकेस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशंस की बात आती है, देखिए दिस इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है बट ठीक है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस इतना ध्यान रखना है कि इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो होता है दिस पॉइंट इज अ कार्बन, जो एंड पॉइंट या बैंड पॉइंट होता है ये कार्बन होता है। ये पूरी डिटेल में आप पढ़ते हो बेसिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट ठीक है जस्ट फॉर द प्रैक्टिस मैंने यूज कर लिया है। ये सब मैं सिग्मा पाई बॉन्ड एक बार और ऑर्गेनिक का जब मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक प्रिंसिपल में वहां पर सब लेने वाला हूँ, बट ठीक है अभी से कर लोगे तो उस समय आपको अदर एग्जाम्पल से रिवाइज करेंगे। कार्बन हैव ए 4 वैलेंसी, तो दीज ऑल दीज आर द कार्बन, यानी बैंड पॉइंट, आपका बैंड पॉइंट, एंड पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, वो क्या होते हैं कार्बन। ध्यान दीजिएगा ऑल आर द कार्बन, बैंड हो या एंड हो या इंटरसेक्शन, ये कार्बन है। एंड वी नो दैट द कार्बन हैव ए 4 वैलेंसी, तो 1 2 3 सेटिस्फाइड, तो रिमेनिंग वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन। द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन इज हाइड्रोजन। अब आप देखिए यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल दिस कार्बन, तो these carry only one pi bond, only one pi bond, only one carbon, तो इन सब का hybridization sp2 है। all the carbon in benzene ring have a hybridization sp2। अब आप देख लीजिए count the CH bond, 1 2 3 4 5 6, there is a 6 CH bond, there is a 6 CH bond and sigma 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 sigma, count कर लीजिए, देख लीजिए there is a 12 सिग्मा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितना है 12, तो पाई बॉन्ड कितना है 3, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और हर कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी पूछे तो ऑल द कार्बन इन बेंजीन रिंग हैव ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन से ईयर में, बट ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो 12/3 यानी 4 आएगा। ये टॉल्यून है, आज की याद नहीं रहेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये CH3 है, दिस इज CH3, तो मैं ऑलरेडी 3 सिग्मा काउंट कर चुका हूँ, ये एक सिग्मा ये। अब आप देखो जैसे बेंजीन में है, अब आप देखो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इस कार्बन की तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई है। ध्यान दीजिएगा डिफॉल्ट होता है हाइड्रोजन, डिफॉल्ट होता है हाइड्रोजन, इसकी ऑलरेडी 4 हो चुकी है सेटिस्फाइड, चेक कर लीजिए। फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4, बट इस कार्बन के लिए 1 2 3 था, तो डिफॉल्ट है हाइड्रोजन हो जाता है। अब आप देख लीजिए ये सिग्मा सिग्मा, हर जगह सिग्मा आप काउंट कर लीजिए, और पाई कितना है 3, तो पाई तो देखो बेंजीन रिंग में दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड कितना है 3, और यदि सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 15 आना चाहिए, चेक कर लीजिए 15 आ रहा है सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर आप CH3 कितने हैं 3 2 2, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सिग्मा 3 + 2 5 + 2 7 8 9, कितना है 9। अब आप देखो इसके बीच में क्या है, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा लिखा है, हाइड्रोजन तो मैंने देखते ही कैलकुलेट कर दिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एडिशनल 8 और आया है, तो टोटल आ गया है 17 सिग्मा, चेक कर लीजिए। अब आप देखिए पाई कितना है, दिस इज पाई 2 पाई 3 पाई 4 एंड 5, टोटल 5 पाई आ रहा है, पाई = 5 आ रहा है, चेक कर लीजिए। पाई बॉन्ड 5 आ रहा है 1 2, तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, तो पाई पाई, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, नेक्स्ट इज पाई, सिग्मा पाई पाई, तो देखिए ये क्लियर हो गया है। तो टोटल कितना है 17 सिग्मा एंड 5 पाई, 17 सिग्मा एंड पाई, काउंट कर लिया।
अब देखिए यदि मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसी क्वेश्चन में 17 सिग्मा है, चेक कर लीजिए 17 सिग्मा है और पाई बॉन्ड 5 है, यहाँ CH3 था, ये 2 था, देयर इज नो पाई बॉन्ड sp3, नो पाई बॉन्ड sp3, नो पाई बॉन्ड sp3। देखिए कितना फटाफट कर रहा हूं। पाई बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 2 sp, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 2 sp, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 sp2, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 sp2, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 2 sp, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 2 sp। देख लीजिए जहां 0 पाई बॉन्ड है sp3, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 और 2 पाई बॉन्ड है तो मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन लिखा। इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ही क्लियर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने COH बनाया था, ठीक है, तो COH था, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COH, ठीक है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बता चुका हूं, इसका sp2 sp3, इसका sp2 बता चुका हूं, तब इसमें मैं टाइम नहीं खराब कर रहा हूं। यहाँ देखिए CH3 था, तो ये कार्बन का sp3 है, बाकी सब जो बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन है, बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बता चुका हूं। तो सिमिलरली दिस इज बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में ये सारे के सारे ऑल द 6 कार्बन इन बेंजीन रिंग कैन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका sp2 बता ही चुका हूं थोड़ी देर पहले, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp3। अभी ये एक और एडिट कर लिया, तो मैंने दोनों ही इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दिया। और इन ऑल द 6 कार्बन, all the 6 carbon in benzene ring have sp2 hybridization, ठीक है। अभी हम देखिए मैंने लिख दिया है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया है, आप एक वैलेंसी क्रिएट कर दीजिए H H H H, क्योंकि रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। काउंट दिस, ये सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, आप देख लीजिएगा टोटल में सिग्मा, ठीक है। अब आप देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं? ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, इज इट क्लियर? अब आप देखो टोटल सिग्मा काउंट करो, यहाँ तक तो 12 आ रहा है, 13, 14, 15, मैंने 15 सिग्मा निकाला है और पाई 4 निकाला है, चेक कर लीजिएगा, इज इट क्लियर? तो मैंने आज के लेक्चर के अंदर sp, sp2, sp3 के एग्जांपल्स दिए हैं और उसमें सिग्मा, पाई और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये है। आज के लेक्चर में आपका ऑर्गेनिक का बेसिक्स थोड़ा तैयार करा है मैंने, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।